33 साल पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने फतवा जारी किया था। 30 लाख डॉलर से ज्यादा का इनाम रखा गया था। रुश्दी की हत्या करने वाले के लिए यह इनाम रखा गया था। ईरान सरकार का समर्थक है रुश्दी का हमलावर की फेसबुक वॉल पर खामनेई की तस्वीर लगी है। तो ये आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं कि आज से 30 साल पहले एक फतवा जारी किया गया था इनकी किताब को लेकर, सलमान रुश्दी की किताब को लेकर, और 33 साल पहले जो सुप्रीम लीडर खामनेई थे उन्होंने ये फतवा जारी किया था। और ये विवाद जब शुरू हुआ था तो पूरी दुनिया में इसका असर भी देखा गया। आइए अब सलमान रुश्दी से जुड़े विवाद के बारे में भी जान लेते हैं। कंट्रोवर्सी है क्या, किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था। तो 80 के दशक में सैटनिक वर्सेस नाम की किताब लिखी गई। 1988 में यह बुक आई थी और ईरान में इस किताब का जबरदस्त विरोध शुरू किया गया था। विरोध यहां पर हुआ, प्रोटेस्ट हुआ इसके खिलाफ। वहां के मुस्लिम समाज ने इसे अपने धर्म के खिलाफ माना, इसको एक तरीके से ब्लास्फेमी की कैटेगरी में माना। और 1989 में ईरान के नेता अयतुल्लाह अल खमैनी ने, जो कि सर्वोच्च धार्मिक नेता है ईरान के, फतवा जारी कर दिया सलमान रुश्दी के खिलाफ, इस किताब के खिलाफ। फतवे में रुश्दी की मौत का आह्वान किया गया, उनको कत्ल करने का एक तरीके से उसमें निर्देश था। उस फतवे में जान लेने वाले को $30 मिलियन इनाम देने की बात भी उस फतवे में कही गई थी। सलमान रुश्दी को करीब 10 साल तक छिप कर रहना पड़ा अपने परिवार के साथ। वो अंडरग्राउंड रहे और आखिरकार 1998 में ईरान ने रुश्दी पर अपना रुख बदला। 98 में वो थोड़ा सा रुख बदलता नजर आया। कहा गया कि ईरान उनकी हत्या का समर्थन नहीं करता है। थोड़ी नरमी उन बयानों में नजर आई। कहा गया कि ईरान उनकी हत्या का समर्थन नहीं करता। जो फतवे में अपील की गई थी या जो भी निर्देश दिए गए हत्या को, उससे थोड़ा सा वो स्टैंड से हटता नजर आया। और 2012 में एक ईरानी धार्मिक फाउंडेशन ने फिर से फतवे की बात कही, फिर से वही बात दोहराई गई। रुश्दी के सिर पर इनाम को बढ़ाया गया, इनाम को बढ़ाकर $3.3 मिलियन कर दिया गया। यानी अगर उनकी कोई हत्या करता है तो उसको यह बड़ी रकम दी जाएगी इनाम के तौर पर। लेकिन इसके बाद खुद रुश्दी ने फतवों को तवज्जो नहीं दी। वो इस मामले में उन्हें लगा कि अब ये फतवे गंभीर नहीं रहे। धमकियों को नजरअंदाज कर वो कार्यक्रमों में शिरकत भी करते रहे, जैसा कि इस कार्यक्रम में भी हमने देखा। और इसी बीच अब उन पर यह जानलेवा अटैक हुआ, ये जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हैं। इस वक्त वो मौत से लड़ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये एक बड़े बहस को अब जन्म देता है कि सलमान रुश्दी पर हमले को क्या उसी धार्मिक असहिष्णुता के तौर पर देखा जाए जिसकी वजह से इस वक्त कई लोगों की जान पर बन आई है। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी है, एक तरफ एक इंसान के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, वहीं दूसरी तरफ धार्मिक कट्टरता है जो आए दिन ऐसे मामलों को जन्म दे रही है। बहस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दे, परिचय करा दे। हमारे साथ है संगीत रागी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो में मौजूद। हमारे साथ हैं प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, विदेश मामलों के जानकार, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। इरशाद अहमद खान हमारे साथ जुड़ेंगे पाकिस्तान से, उनसे भी इस पर बातचीत करेंगे। मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ हैं। और पूर्णिमा नाथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, यूएसए से हमारे साथ जुड़ी है। पूर्णिमा के पास मैं सीधे जाना चाहूंगा। पूर्णिमा, एक ही सवाल, अमेरिका में क्या सोच रहे हैं लोग? ये जो हुआ है, लोगों ने जो ये देखा है, 33 साल बाद सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला। नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही गहरी मामला है। ये 2-3 मिनट के बाद में हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगी। सलमान रुश्दी ने एक बात बताया था पहले कि टेररिज्म जो है वो एक्ट ऑफ फियर है, और द ओनली वे वी कैन एक्चुअली काउंटर दिस इज बाय डिसाइडिंग नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ इट। और उन्होंने अपना ज़िंदगी वैसे ही चलाया। ऑब्वियसली ही इज़ वेरी शार्प क्रिटिक्स ऑफ इस्लामिज्म इन ईरान। अभी यहाँ ये जो हुआ है,
अब जो यहाँ पे जो अमेरिका में इस्लाम हैज एक्चुअली टेकन ओवर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। हम ट्विटर बोलिए, सोशल मीडिया बोलिए, आप कुछ बोल नहीं सकते। लोग एक्चुअली आपको टारगेट करते हैं कि बोल के कि इस्लामोफोब है। अब आप मुझे बताइए, लोग इस्लाम को डरे क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे घटनाएं रोज हो रही है इंडिया में। और सवाल इस तरीके की घटनाओं के सामने आने के बाद यही है पूर्णिमा,